तो आज हम दो स्टोरीज सुनेंगे। एक फ्रॉग्स का ग्रुप होता है, मेंढक का बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो वो अपने ग्रुप में जा रहे होते हैं, अचानक आकाशवाणी होती है कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत लंबा वहाँ वृक्ष है, बहुत दिव्य है। ऐसी आकाशवाणी होती है कि ये वृक्ष बहुत दिव्य है और ये सीधे बिल्कुल भगवान के घर जाती है। और जो इस वृक्ष को मतलब वहां पहुंच जाए तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो सभी लोग चढ़ना शुरू करते हैं, चढ़ते हैं चढ़ते हैं चढ़ते हैं। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद जो बुजुर्ग हैं वो थकने लगते हैं, तो वो ड्रॉप आउट करते हैं। फिर कुछ समय बाद कुछ और लोग थकने लगते हैं, तो कोई कहने लगता है, अरे हम तो फ्रॉग्स हैं, हम तो मेंढक हैं, हमारा काम तो जमीन और पानी में है, हम तो वहां, हमारे हमारा जन्म ही वहां के लिए हुआ है। हमें पेड़, हमारा हमारी प्रवृत्ति पेड़ पे चढ़ना थोड़ी है। हम पेड़ पे चढ़ रहे हैं, नहीं ये बेवकूफ बना रहे हैं हमें। और वो भी ड्रॉप आउट करते गए। कुछ समय बाद कुछ और भी ड्रॉप आउट करते गए। कुछ के परिवार, कुछ सदस्य जनों ने ड्रॉप आउट किया तो बाकियों ने सोचा कि अकेले क्या जाना है, तो उनके उनका साथ देने के लिए वो भी वापस ड्रॉप आउट हो गए। ठीक है। तो ऐसे करते करते ड्रॉप आउट होते जा रहे थे। बट एक मेंढक था, वो सबसे थोड़ा डिस्टेंस हो गया था, वो चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, ऊपर चलता ही जा रहा था। तो सबने बोला कि इसको कोई, मतलब उसको कोई असर ही नहीं हो रहा, वो चलता ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। पीछे लोग बात कर रहे हैं और ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं, एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हुए चले ही जा रहे हैं, एक एक करके नीचे उतरते जा रहे हैं। सबके दिमाग से सब डिफिकल्टीज दिमाग में आ रही है, क्योंकि माइंड बहुत मैनिपुलेट करता है। द बेस्ट कन्वर्टर एंड मैनिपुलेटर हमने देखा। लेकिन एक चीज दिमाग से सबकी निकल गई कि वहां पहुंच के सभी मनोकामना पूरी होगी। तो चल रहे हैं, चल रहे हैं, वो चला ही जा रहा है। तो फिर पूछा गया कि अच्छा वो क्यों चला जा रहा है, वो भी तो मेंढक है। उसने नहीं सोचा कि मतलब मैं मेंढक हूँ, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम तो पानी में और उसमें है। तो मैं पेड़ पे चढ़ना, मैं तो गिर जाऊंगा कुछ समय बाद, या नहीं पहुंच पाऊंगा, कुछ भी डिफिकल्टीज आएगी। तो वो क्यों चला जा रहा। किसी ने कहा कि क्योंकि उसके और बाकियों के बीच में बहुत गैप था, तो इनकी बातें उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। कुछ ने कहा कि वो डिटरमिन्ड था और इसीलिए बस उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वहां पहुंच के सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, और बस उसी पे फोकस था उसका। ठीक है। बट एक्चुअली में रीजन था कि वो बहरा था। तो उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था, बस उसको बताया गया कि सबको जाना है ऊपर। जो भी उसके साइन, जो भी लैंग्वेज में बताया जाता है, एक बता दिया गया लिख करके, ऊपर जाना है, वहां जाके मनोकामना पूर्ण होगी। बस खत्म। उसके बाद उसको वो चल रहा है कि ठीक है अब जा रहे हैं, तो सुनाई ही नहीं दे रहा। जब सुनाई ही नहीं दे रहा तो किसी भी नेगेटिव चीजों की का असर ही नहीं हो रहा उसपे। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में आई एम श्योर वी आर एबल टू कोरिलेट। भौतिक जगत में बहुत सारी, हमें पता है हरि नाम जपना ही हमारे लिए, हम हमें वहां ले जाएगा, हमारी जो अ, हमारा जो गोल है लाइफ का वहां तक पहुंचाएगा, डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। तो हम कई बार अंदर क्या है ना, डिजायर्स होती हैं, और बाहर क्या है, डिस्ट्रैक्शंस है। ठीक है। तो बैटल चलता रहता है हमारे अंदर, और इस बैटल में हम भूल जाते हैं कि ठीक है डिजायर्स हैं और बाहर डिस्ट्रैक्शंस हैं। अंदर है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये परिवार के लिए करना है, वो करना है। बाहर है कि किसी का मैंने बड़ा घर देख लिया तो मुझे इससे बड़ा घर बनाना है, इससे अच्छी जॉब लेनी है। तो ये कश्मकश चलती रहती है। इसमें हम कई बार ये भूल जाते हैं कि सभी जो मेन हमारा गोल है, ये भौतिक आसक्तियां नहीं है।
बस हरि नाम जपना है, तो हमें भी बहरा हो जाना है, बिल्कुल डेफ टू दी अदर डिस्ट्रैक्शंस एंड डिजायर्स एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस तो आती रहेंगी, वो तो, ये तो विधि का विधान है, आप यहाँ आए हो दुखालय में तो वो तो होती ही रहेंगी, बट द ओनली वे आउट इज यू बिकम डेफ टू ऑल दैट। दूसरी एक स्टोरी जो है, जो राधे श्याम प्रभु जी कहते हैं, और भगवत गीता में भी इसका मेंशन है, कि कछुए की स्टोरी। एक उन्होंने बहुत सुंदर एक वीडियो शेयर किया था अपने एक सेशन में। एक शेर होता है, और वो उधर से देखता है बहुत बड़ा कछुआ आ रहा है, तो बहुत खुश हो जाता है कि आज तो अच्छा शिकार मिला है ना, पूरे पेट भर के खाऊंगा। तो वेट कर रहा होता है। कछुआ की चाल धीरे धीरे ही होती है, ही इज प्रोन टू लॉट ऑफ एनिमीज, प्रेज उसके आसपास होते हैं, फिर भी उसकी चाल स्लो है। तो जैसे ही वो देखता है कि उस पे हमला होने वाला है, वो अपने आप को अंदर खींच लेता है, सारे अपने आप को विड्रॉ कर लेता है अंदर। और उसका कवर जो है वो इतना हार्ड है कि वो शेर खुद भी चढ़ जाता है, हर तरफ से कोशिश करता है उसको निकालने की, पत्थर पे मारता है, बट वो नहीं उसको क्रैक कर पाता। बड़े समय की कोशिश के बाद फिर वो एक बार और पूरी तरह चढ़ जाता है, पत्थर पे मारता है, बट थोड़े टाइम बाद वो गिव अप कर देता है। और जब कछुए को बिल्कुल आश्वासन हो जाती है कि हाँ अब नहीं, अब कोई खतरा नहीं, वो चला गया, तब वो निकलता है और अपने गोल पे जहां भी जा रहा था सेफली अपने घर पहुंच जाता है। तो यहाँ जो कछुए की जो ऑर्गन्स है ना, बॉडी है, वो हमारी सेंसेस हैं, और जो हार्ड शेल है ना, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जब भी डिफिकल्टीज आए, हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें अपने आप को विड्रॉ कर लेना है टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड इट विल प्रोटेक्ट अस। कितनी भी डिफिकल्टीज हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, हम पार लग जाते हैं फियरलेसली। और हमारे पास जो अभी सामने लाइव एग्जांपल है, वो रुबीना माता जी हैं। सच अ डिस्टर्ब्ड सिचुएशन। हम तो देखो यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठ के, होता है ना ड्राइंग रूम वॉरियर्स, कि पाकिस्तान को ये, पाकिस्तान को वो, बट जब गोलियां चलती हैं और मिसाइल चलती हैं और खतरा होता है, और नहीं पता कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, वो अलग सिचुएशन होती है। तो उन्होंने बोला, जब भी ऐसा कुछ होता है मैं मंदिर के आगे बैठ जाती हूँ। तो शी इज विड्रॉन एंड कंप्लीटली टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड शी सेड मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। तो इससे मुझे याद आया कि आई शुड शेयर इट। सो हमें किसी भी डिफिकल्टी में वी शुड नॉट फॉरगेट, नो फियर व्हेन हरि इज हियर। ये एक हमारी शक्ति है, कृष्ण को मारे राखे कौन, कृष्ण को राखे मारे कौन, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ शत्रु को विराम देंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे